हेलो बच्चों, आज टंकी और पानी और टंकी का लास्ट पार्ट है ना। तो आज आप लोग पिछला आपका जो पार्ट होगा वो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आप फेयर में भी उसको रखे होंगे। तो चलिए आगे अगले पार्ट के, आज लास्ट पार्ट पानी की टंकी की है, तो उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो पाइप क्रमशः एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को टैंक को भरने के लिए खोला जाता है, लेकिन जब टैंक 1/3 भरा हुआ होता है तो टैंक में एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/3 रिसाव हो जाता है। तो टैंक के भरने में कुल कितना समय लगा? अब देखिए, ध्यान दीजिए। जो ए है वो 20 घंटे में भर लेता है, ठीक। जो बी है वो कितने घंटे में भरता है? 30 घंटे में भरता है, ठीक। तो इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 20-30 का एलसीएम कितना होगा? 30 दूना का 60, 60 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। ये आपका ई जो है 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका ये मतलब है कि ए जो है 1 घंटे में 3 वॉल्यूम भरता है, बी जो है 1 घंटे में 2 वॉल्यूम भरता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। जब टैंक 1/3 भरा होता है, तो जब टैंक 1/3 भरा रहता है, इसका मतलब क्या है कि 3 पूरा पार्ट है जिसमें 1 भरा रहता है। 3 में 1 भरा है, ठीक। तो 3 में 1 भरा है तो कितना हो जाएगा? तो आप इसका 3 में 1 भरा है तो बराबर हो जाएगा आपका 60 गुणे 1/3। 3 से कटेंगे तो 3 दूना का 6 बराबर हो जाएगा 20, है ना। क्या है? 20 भरा हुआ है। तो इसका पार्ट हो जाएगा, ये 20 भरा है और 40 जो है खाली है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जो 20 भरा है, जब तक ये 20 भरे हैं तब तक कौन भर रहा था बाबू? जब तक 20 भरे हैं तब तक ए प्लस बी भर रहे थे। इस चीज़ का ध्यान था, है ना। 3 2 5। तो 20 भरने में कितना समय लगेगा? लेकिन देखिए, 20 भरने में कितना समय लगेगा? अगर हम इसका समय निकालें तो 20 भरने में समय लगेगा E इंटू टी बराबर वी। तो E कितना है? A प्लस बी का 5 है, T निकालना है, और V कितना है? 20। हम जिसका V वही लेंगे जिसका हमको काम कराना है, और हर जगह E इंटू टी बराबर V से हम उसको लगा के उसका T निकाल सकते हैं, खाली V बदल जाए। तो T बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 एकम 5 5 चौके 20। T बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे T बराबर ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। जो इन्होंने 20 भरा है उसका T जो है 4 हो जाएगा। अब बचा 40। अब 40 को भरना है, और 40 को भरने में समस्या ये है कि 40 को भरने में समस्या ये है कि 1/3 जो है रिसाव हो जाता है। तो जब रिसाव हो जा रहा है तो जितना 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 पानी जाएगा उतना ही ना उसकी क्षमता घट गई ना। 1/3 रिसाव हो गया तो क्षमता घट गई। तो अब क्षमता घटी तो क्षमता घटी तो कितना घटी? 1/3 क्षमता है ना। 1/3 क्षमता है तो इसकी 1/3 रिसाव हो गया। देखिए यहाँ लिखा है 1/3 क्या है? रिसाव हो गया। तो 1/3 रिसाव हो गया तो बचा कितना? यहाँ देखिए 1/3 रिसाव हो गया। 3 में 1 जो है 3 था, है ना। यहाँ देखिए, आप यहाँ समझ लीजिए 1/3 1/3, 3 में 1 रिसाव हो गया तो बचा कितना? 3 में से 1 गया 2 और 2/3, ये 2/3 बच गया। तो 2/3 बच गया तो 2/3 इनके अंदर जा रहा है। तो 3 से 3 कट गया, ये 2 गया, ठीक। बी का क्षमता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बी की क्षमता 2 है। इनका भी रिसाव 1/3 हो गया। तो 1/3 में 3 में 1 चला गया तो जा कितना रहा है? 2 जा रहा है ना। 1 तो बाहर बह गया, हाँ, और 2 बच रहा है तो 2/3 इसका भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से जोड़ लेंगे तो A प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? A प्लस बी की क्षमता 2 + 4/3 हो जाएगा। तो 3 दूना का 6, 6 4 10/3 हो जाएगा। इसकी क्षमता हो गई आपकी 10/3।
तो अब यहाँ से आप इसका समय जो है, आप इसका समय निकाल लेंगे। अब इसको हम v मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, E इंटू टी बराबर v से निकालेंगे तो क्षमता इनकी कितनी हो गई, 10/3 हो गई। t कितना है, t निकालना है और v कितना हो गया, 40 हो गया। 10 चौका 40, तो t बराबर कितना हो गया आपका, t बराबर हो गया आपका 3 चौके 12। ये देखिए यहाँ से 40 को भरने में इनको 12 लग गया और 20 को भरने में इनको 4 समय लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर ये आपका, ये 20 को भरने में 4 लगा और प्लस 40 को भरने में इनको 12 लगा, बराबर हो गया 16 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से आसान भाषा में आप समझ गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आप देखिए, टैंक को पानी के पाइप और ठंडे और गर्म पानी, ये एक बात समझिए, टैंक को गर्म पानी के पाइप, यहाँ पे एक गर्म लिख लीजिए, गर्म पानी के पाइप और ठंडे पानी के पाइप द्वारा क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सकता है। यदि कोई आदमी दोनों पाइपों को खोलता है और बाथरूम छोड़ता है और उस समय वह आता है, देखिए उस समय आता है जब टैंक को भरना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए, लेकिन वह पाता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला है, उसे तुरंत बंद कर देता है, फिर टैंक को 4 मिनट में भर जाता है। उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो गर्म पानी का जो पाइप है उसको हम ए मान लेते हैं और ठंडा पानी का जो पाइप है उसको हम बी मान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम गर्म पानी का पाइप और ठंडे पानी के पाइप द्वारा 10 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं, तो ए जो है अगर 10 मिनट और जो बी है वो आपका कितना 15 मिनट में भर लेता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30, 30 को 10 भी काटेगा और 15 भी काटेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ये होगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा टी और ये आपका क्षमता जो ई है, ये आप देखिए 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 10 मिनट, 1 मिनट में ए जो है 3 और 1 मिनट में बी जो है 2 वॉल्यूम भरता है। अब आगे देखिए, उस समय वह, अब देखिए कह रहा है कि उस समय वह आता है जब टैंक को भरना चाहिए, तो ये पता करना चाहिए कि अगर ए बी भरते तो कब भर देते। तो ए प्लस बी अगर भरते तो कब भरते, 3 दू 5, ए प्लस बी 1 मिनट में 5 भर रहे हैं, तो इनका 30 भरने में कितना समय लगेगा, टी। तो अगर हम E इंटू टी बराबर V से निकाले हैं तो क्षमता इनकी कितनी है, 5 है और T निकालना है, V कितना है, 30 है। 5 एकम 5, 5 छक्के 30 है ना, तो T बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 6 मिनट जो है, इनको अगर ये दोनों लोग मिल के भरते तो 6 मिनट में भर देते। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि टैंक उसको बंद कर दिया जाता है, जैसे ही उसको जो पानी खुला हुआ है उसको बंद कर दिया जाता है तो 4 मिनट में पानी भर जाता है। तो 4 मिनट में पानी भर जाता है, ये जो मान लेते हैं कि 6 समय लगा और प्लस 4 समय लेगा, 6 में भर जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने जब बंद करने के बाद 4 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो देखिए 4 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगा, इसलिए लगा कि जो पानी 6 मिनट में भरना चाहिए था उसमें एक पानी निकालने वाला पाइप जो था उसको उन्होंने चालू करके छोड़ दिया था, जो पानी निकाल दिया। तो भाई पानी कितना निकाला, वो पानी उतना ही निकाला जितना कि ये 4 मिनट एक्स्ट्रा में ये लोग पानी भरे हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो अगर हम 4 मिनट एक्स्ट्रा जो पानी लगाए हैं वही पानी तो ये निकाल दिया, तो 4 मिनट में कितना पानी निकाला, सी जो है, जो पानी निकाल रहा है वो कितना पानी निकाला, जो 4 मिनट में इन्होंने भरा। तो ए प्लस बी द्वारा 4 मिनट में भरा गया पानी तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता बाबू यहाँ दिया गया है
तो 1 मिनट में ए प्लस बी कितना पानी भर रहा है? 5। और 4 मिनट तक इन्होंने भरा है, तो 5 चौके 20 पानी इन्होंने भरा। तो देखिए 20 पानी इन्होंने भरा। तो अगर हम इसको करें तो अब यहाँ से हम सी जो है, जो तीसरा नल है, तीसरा नल जो पानी निकाल रहा है उसको सी मान लेते हैं। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ई इंटू टी बराबर भी से। तो ई की ई निकालना है, टी नहीं ई निकालना है टी। देखिए अब देखिए जो पानी जो सी जो टंकी है वो कितने समय तक चला, ये भी ध्यान देना है ना। टी यहाँ टी पूछ रहा है तो कितने समय तक चला? वो तो 6 मिनट चला है ना, 6 मिनट बाद तो बंद हो गया है। वो 4 तो ए प्लस बी भरे हैं, तो 6 मिनट तक चला, तो ई इंटू 6 मतलब 6 हो जाएगा। और वी कितना है? 20 है ना। तो कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा आपका 20/6, मतलब 2 दहिया 20 और 2 तेईं 6। ई क्षमता आ गई, आपकी क्षमता आ गई 10/3। आपकी क्षमता कितनी हो गई? ई की जो सी वाला था, सी की पाइप की क्षमता कितनी हो गई? 10/3। अब यहाँ से बोल रहा है कि इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगा। टैंक तो 30 भरा था, 30 भरा था, तो 30 को अब सब बंद पाइप करके सी को ही चालू किया जाए, तो बोल रहा है कि कितने मिनट में ये खाली कर देगा। तो करेगा तो कितना, आप देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा E इंटू टी बराबर वी। तो ई की क्षमता कितनी, सी की क्षमता कितनी है? 10/3 है। टी निकालना है और वी किसको खाली करना है? 30 को खाली करना है ना। 30, 10 एकम 10, 10 तेईं 30, मतलब टी बराबर कितना हो गया? 9 मिनट। मिनट की बात करें तो 9 मिनट। ये आपका पूरा जो, अगर अकेले सी को चलाया जाए तो ये पूरा टंकी को 9 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन आप देखिए, 2 पाइप क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। पाइपों को में कुछ रुकावट है जिसके कारण केवल 4/5 पानी पहले पाइप से बह सकता है, दूसरे पाइप से 3/4 पानी बह सकता है। उस पाइप को साफ करने के बाद टैंक 8 मिनट में भर जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक जो 2 पाइप है, पहला पाइप ए मान लेते हैं, तो ये 20 मिनट में भरते हैं, और दूसरा पाइप बी मान लेते हैं, ये 25 मिनट में भरता है। ठीक है, पहला पाइप ए 20 मिनट में और दूसरा पाइप बी जो है 25 मिनट में भर सकता है। अब देखिए, अगर इनकी एलसीएम लेंगे 20 और 25 की, तो कितना हो जाएगा? 20 और 25 की एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 20 25 चौका 100, 20 भी कटेगा 25 भी कटेगा, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। 20 और 25, अगर ये टी हो गया तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 100 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 5 100, और 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये आपकी क्षमता हो गई। ठीक, तो अगर ये कह रहा है, ध्यान दीजिए कि पाइपों में कुछ रुकावट है जिसके कारण केवल 4/5 पानी पहले पाइप, छोड़ दीजिए, ये कह रहा है कि 8 मिनट में भर जाता। उस पाइप को साफ किया गया, देखिए उस पाइप को क्या किया गया, साफ करने के बाद टैंक 8 मिनट में भर जाता है। तो साफ करने के बाद 8 मिनट में कितना पानी भरे लोग? अगर ए प्लस बी अगर जोड़ लिया जाए तो 1 मिनट में इन्होंने कितना पानी भरा? 5 4 9 भरा। ठीक, 9 भरा, तो ये 8 मिनट में पानी भरा। तो यहां लिखिए, तो 8 मिनट में ए प्लस बी द्वारा भरा गया पानी, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 9 भर रहे हैं, तो 8 मिनट में कितने भरेंगे? 9 × 8, 72 भर दिए इन्होंने। ठीक, 72 भर दिया। अब जो शेष बचा था, शेष 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 2 8 10 और 9 में 7 गए 2 28। अब बाबू जो 28 है, अब देखिए यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए फ्रेश जो बिना रुकावट का जो पानी उन्होंने भरा है, केवल 8 मिनट भरे हैं। देखिए 8 मिनट, क्योंकि जब तक पानी भर रहे थे, ये 28 पानी जब तक भर रहे थे तब तक रुकावट बनी रही। तो ये रुकावट 28 तक बनी रही है। तो आपको ये देखना है कि ये
कितने समय तक ये रुकावट बना रहा। तो हम क्षमता तो कह रहा है कि ये 4/5 पानी पहले पाइप से बह जाता है और 3/4 पानी वह बह सकता है। तो बह सकता है मतलब कि उसमें अंदर जा रहा है, 4/5 पानी अंदर जा रहा है पहले पाइप से और 3/4 पानी। तो क्षमता भी तो बदल गई। क्षमता ए जो है, जो क्षमता ए है उसकी क्षमता क्या बदल गई, ए की क्षमता बदल गई। अगर ए की क्षमता 5 है ना, तो इसका 4/5 पानी ही टंकी में जा रहा है ना। तो ए का 5 तो 4/5 पानी टंकी में जा रहा है, तो 5 से कट गया तो इसका पानी ए का कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। बी का कितना जा रहा है, बी का 4 जाएगा, इसका 3/4 पानी अंदर जा रहा है। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बटा 3 जा रहा है। ठीक, तो अब आप देखिए, अब इसकी क्षमता भी तो बदल गई क्योंकि 28 रुकावट वाला पानी है, और तो रुकावट वाले पानी के लिए रुकावट वाली आपको क्षमता भी चाहिए। ठीक, तो इनका दोनों का मिल के आपको क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी बराबर कितना हुआ, 4 3 7 हो गया, है ना, 4 3 7 हो गया। तो अब आगे देखिए, यहाँ देख लीजिए। तो अब यहाँ से आपको क्षमता मालूम चल गई, ए प्लस बी 7 और 28 रुकावट वाला पानी पता चल गया। तो रुकावट वाला समय आपको पता चल जाएगा ना। तो E इंटू टी बराबर V से क्षमता कितनी है, 7 है, T निकालना है, और V 28 इन्होंने पानी रुकावट वाला भरा था। तो 7 एकम 7 7 चौके 28, T बराबर 4 मिनट, आपका 4 मिनट तक ये रुकावट बनी रही। समझ में आ रहा है, 4 मिनट तक ये रुकावट बनी रही। तो वही पूछ ही रहा है कि तो वह रुकावट पाइपों में कब तक बना रहा, तो कब तक बना रहा, 4 मिनट तक बना रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जब आपको देंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखिए, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कुछ समस्या कारण अपनी दक्षता के 7/8 और 5/6 काम करते हैं। 7/8 5/6 काम करते हैं कि इसका मतलब यह है कि इतना ही पानी वो टंकी में भरते हैं। कुछ समय बाद समस्या को हटा दिया गया। तो देखिए, समस्या के हटा देने के बाद फ्रेश पानी जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है। तो हम बिना रुकावट वाले पानी को डाल देते हैं, और जो पानी बचा है उसी में रुकावट हो रही है। तो उसकी क्षमता को रुकावट वाली क्षमता में परिवर्तन करके उसका हम टी निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने समय बाद ये समस्या दूर हुई। अब देखिए, ए जो है 12 मिनट में, ए जो है 12 मिनट में, और बी जो है कितना, 16 मिनट में ये पानी भरता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 3 48, 48 को 12 भी काटेगा और 16 भी काटेगा, तो ये आपका 48 हो गया। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका टी हो गया। इनकी क्षमता देख लीजिए, 48 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपकी क्षमता हो गई। ठीक, 1 मिनट में ए 4 भरता है, ए और 1 मिनट में बी जो है 3 भरता है। ठीक है, तो अब देखिए, ए प्लस बी कितने भरेगा, ए प्लस बी अगर भरेगा तो 1 मिनट में 7 भरता है। तो अब ये कह रहा है कि देखिए, समस्या हटाने के बाद फ्रेश पानी कितना भरे इन्होंने, 3 मिनट में भर जाता है। तो 3 मिनट में ए प्लस बी द्वारा भरा गया पानी हो जाएगा। तो 3 मिनट में ए प्लस बी द्वारा भरा गया पानी कितना होगा, 1 मिनट में ये 7 भर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 21 भरेंगे। तो शेष कितना बचा, शेष पानी हो जाएगा 48 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 27 हो जाएगा। ठीक, शेष पानी, तो ये रुकावट वाला पानी है, यहाँ लिख लेते हैं रुकावट वाला पानी। अब रुकावट वाला पानी के लिए रुकावट वाला क्षमता चाहिए, है ना। रुकावट वाला पानी के लिए रुकावट वाला क्षमता चाहिए। अगर देखिए क्षमता निकालना जाए तो ए का कितना है, 4 है, और रुकावट कितनी हो रही है, 7/8 पानी ही अंदर टंकी में जा रहा है, तो इसका 7/8 निकाल लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 बराबर 7/2 इसका हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 3, इसका रुकावट कितना है 5/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, ये हो गया 5/2 हो गया ना। तो अगर ए प्लस बी अगर हम निकालें
तो a प्लस बी निकाल दें तो यहाँ से देखिए ये a है, यहाँ a प्लस बी निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, a का 7/2 है अब प्लस b का कितना है 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको और आगे हल करिए तो 2 2 तो एलसीएम बराबर है, तो 7 3 10 12/2 छक्के 12, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी रुकावट वाली, a प्लस बी की क्षमता हो जाएगी आपकी 6। ठीक, अब आपकी क्षमता मालूम हो गई, रुकावट वाला वॉल्यूम मालूम हो गया, तो आप इसकी समय नहीं निकाल लेंगे, तो E इंटू टी बराबर बी से समय निकाल लीजिए। क्षमता तो आपको 6 मालूम ही है, टी मालूम करना हो, V कितना है रुकावट वाला 27 है, कितना है आपका 27 है। अब ये t बराबर कितना हो जाएगा 27/6, 3 9 27, 3 दूना का 6, तो ये कितना हो जाएगा t बराबर 2 चौके 8, अब 8 1 बचा पॉइंट बचा 10, 2 पचे 10, ये t बराबर 4.5 आपका मिनट की बात है तो मिनट हो जाएगा आपका, t बराबर कितना हो जाएगा 4.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप उसको ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आना नहीं है, अगर इसको आप बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर सकती है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब इसके देखिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे देखिए, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप इस तो ए 12 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, ए प्लस बी है, एक साथ की बात हो रही है तो ए प्लस बी है। ए प्लस बी कितने में, यहाँ से काट लीजिए, ए प्लस बी कितने में भर रहा है 12 घंटे में भर रहा है। ठीक, और कह रहा है कि यदि एक पाइप दूसरी पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे, है ना, तो 10 घंटे जल्दी भरे, तो अगर ए को अगर हम मान लेते हैं x भरता है तो b कितने में भरेगा, x प्लस 10 घंटे जल्दी, x प्लस 10। इसका मतलब ये है कि x प्लस 10 हम क्यों माने, रीज़न है उसका x प्लस 10 मानने का कि अगर इसको हम a को अगर x मानेंगे तो अब b को x प्लस 10 मानेंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 10 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 माइनस x, तो x कटेगा तो 10 अंतर आ रहा है ना, तो बस वही चीज़ें हैं। अब ये मानिए कि b को x प्लस 10 क्यों माने, क्योंकि वो कह रहा है कि जो जल्दी भरेगा उसका मतलब ज़्यादा कम दिन लगेगा ना, और जो ज़्यादा जो थोड़ा समय लगाएगा उसका समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय x प्लस 10 का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका अगर इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 12 ले लीजिए, एक का x ले लीजिए और x प्लस 10 ले लीजिए। ठीक, अगर इसको 12 से कटाएंगे तो x और x प्लस 10 बचेगा ना, तो एक दिन का कितना हो जाएगा x और x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, अगर x से कटाएंगे तो 12x प्लस 10 बचेगा, और b का कितना x प्लस 10 काटेंगे तो 12x बचेगा। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका एलसीएम होगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, ये आपका समय हो जाएगा, ये आपकी क्षमता हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये क्षमता निकल रहा है। तो अब देखिए बाबू, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अगर हम a प्लस बी की क्षमता जो है वो a और b को जोड़ के इसके बराबर नहीं हो जाएगा भाई, a अलग है b अलग है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो a प्लस बी के बराबर होगा ना। तो देखिए a को जोड़ रहे हैं, ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा, a प्लस बी होगा, हाँ, तो a को जोड़े तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 10 हो जाएगा, अब प्लस b कितना है 12x है, बराबर हो जाएगा a प्लस बी कितना है x कोष्ठ में x प्लस 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बस, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x 12 नहीं है 120 प्लस 12x बराबर x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा ना। अगर इसको इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस इधर करेंगे तो 12x और 12x 24x हो जाएगा, तो माइनस 24x इधर हो जाएगा, अब माइनस 120 हो जाएगा।
इधर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इधर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस 24x में से 10x घट गया तो कितना हो जाएगा, है ना, 14x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 14x हो जाएगा और माइनस 120 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है बाबू, इस जो c के a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, c की जो वैल्यू है, मतलब c की वैल्यू c की जगह पे क्या है, माइनस 120 है, और a की जगह पे 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तब पता चल जाएगा कि इसको माइनस में करना है कि प्लस में करना है, कि घटा के 14 लाना है कि जोड़ के 14 लाना है। तो माइनस 120 गुणे इधर 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 120। ठीक, तो माइनस 120 मतलब घटा के लाना है, यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है। तो 120 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 गुणनखंड कर लेंगे, 2 15 हो जाएगा, है ना, ये 3 5 15 हो जाएगा, ये 5 कम 5 हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। अब मुझे 14 लाना है, अब मुझे 14 लाना है, तो 14 लाना है तो घटा के लाना है। तो सबसे पहले क्योंकि घटा के पता चल गया c और 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे चिन्ह सहित, तो माइनस आ गया तो हमको घटा के ही लाना है। तो अब देखिए 14 लाना है तो 5 3 15 नहीं, 5 दूना का 10, 5 3 15 और दूना का 30 ज़्यादा होगा, 3 दूना का 6 दूना का 12 और ये हो जाएगा आपका 5 दूना का 10, 3 दूना का 6 दूना का 12, ये आपका 2 ट्रिपल 2 हो जाएगा, 3 5। ठीक, अब इसको घटा के लाना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, हाँ 2 दूनी के 4 पंजे 20। देखिए यहाँ से देखिए 2 दूनी के 4 पंजे 20 और 3 दूना का 6, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 6 एक्स माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे 20 माइनस 6। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है ना। अब यहीं से आंसर आ जाएगा, यहीं से आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा बाबू, अब इसको हम क्या करेंगे, 20 माइनस 6 को माइनस सहित अलग कर लेंगे। तो माइनस 20 माइनस 6 को अलग कर लीजिए, तो इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसका उल्टा हो जाता है। x की वैल्यू अगर माइनस 20 है तो ये प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, अब ये x की वैल्यू कितनी है, ये प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। बस ये एक ट्रिक है, इसको आप समझ लेंगे तो पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेगा, टंकी को भरने में कितना समय लगा, है ना। तो आपको ये बता दूं कि भाई यहाँ लिखा गया है कि a को x लगा और b को कितना लगा, x प्लस 10 लगा। यही बताए थे ना कि a को x लगा है और b को x प्लस 10 लगा है। ये कह रहा है कि दूसरी पाइप में 10 घंटे जल्दी भरता है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x बराबर भी, माइनस को लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में समय होता नहीं है, प्लस में समय होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, इसका x बराबर 20 और इसका हो जाएगा x बराबर 30। मतलब कि a जो है 20 दिन में भरता है और 20 घंटे में भरता है, b जो है 30 घंटे में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर 20 हो जाएगा क्योंकि कह रहा है। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा, है ना। और a का 10 और 20 का 10, अब उसका हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप करिए तो और क्लियर हो जाएगी। अलग अलग समय पर चालू किए जाए किसी टंकी को भरने में पाइप ए तथा बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। अगर देखिए ए जो है पाइप जो है बी की तुलना में x प्लस 5 घंटे कम लेता है। अगर a x लेता है तो b कितना लेगा बाबू, x प्लस 5 लेगा ना। a x लेता है तो b x प्लस 5 लेता है। तो अब a प्लस b कितना में कर रहा है, a प्लस बी कितने में कर रहा है, 6 घंटे में भर जाती है। अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो ये 6 घंटे में भर जाती है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x ले लेंगे
फिर x प्लस 5 ले लेंगे और फिर 6 ले लेंगे, ठीक, यही होगा ना। तो अगर x को कटाएंगे तो x कट जाएगा, x प्लस 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 6x प्लस 5 हो जाएगा, और ये x प्लस 5 काटेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये 6 काटेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ कर लेंगे, यहाँ करेंगे a प्लस बी बराबर a प्लस बी, ये कोष्टक वाला से आप कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी करिए, 6x प्लस 5 बराबर a प्लस बी कितना है आपका x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 5 30 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, यही हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, x प्लस 30 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब इधर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, और ये माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर, ये 12x में से 5x घटा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए सेम कंडीशन, माइनस 30 और इसके गुणनखंड से कोएफिशिएंट से भाग गुणा करेंगे तो ये माइनस ही आएगा, है ना। तो माइनस आएगा तो 30 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तो ये 7 कैसे लाए हम, 7 लाने के लिए हमको 5 2 6 5 दूना का 10, 10 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो 10 माइनस 3 x हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। अब इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर लिखेंगे तो ये चेंज करके इसका जो माइनस को और प्लस को चेंज करके लिखेंगे तो माइनस 10 है तो ये प्लस 10 हो जाएगा, और ये 100 हो जाए तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो हम समय को माइनस में लेते नहीं है तो समय हटा देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 10। तो एक को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने भरेगा, तो एक को अकेले चालू किया जाए तो a को कितने में भर रहा है, x में भर रहा है, तो x बराबर कितना हो गया, तो a कितने में भरेगा, a 10 दिन में भरेगा, ठीक। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, है ना, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप एक और मेथड होता है वो आप मेथड करेंगे तो उसको हम अलग से एक क्वेश्चन दे देंगे, है ना। उसमें केवल आप जो उसका वो होगा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन के बेस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के बेस पे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो हम बता देंगे तरीका अभी आपको, ठीक है। अब देखिए, एक टैंक में 8 पाइप होते हैं जिसमें से कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं। इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो इनलेट और आउटलेट पाइप की संख्या क्या होगी, देखिए अब इसको ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है, इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 घंटे में भर लेता है, ठीक। ये आउटलेट पाइप है, इसको हम अगर करते हैं तो ये 6 घंटे में क्या है खाली कर देता है, तो -6 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 8 और 6 का 24 हो जाएगा, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इसका आपका समय हो जाएगा, ये आपकी क्षमता देख लीजिए, क्षमता होगा 8 3 के 24 और इसका हो जाएगा -6 4 के 24 -4, ठीक। मतलब कि इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 भरता है, आउटलेट पाइप जो है 1 घंटे में 4 खाली कर देता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 8 घंटे में, और एक टैंक में 8 पाइप होते हैं, ठीक। अगर 8 पाइप होते हैं, अगर हम ये मान के चलें कि अगर इनलेट पाइप कितना है x है, तो आउटलेट पाइप कितना हो सकता है 8 - x हो सकता है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 8 लाना है। तो x और 8 - x को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा तो 8 ही तो बचेगा। तो इसको हम एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मतलब अगर कोई संख्या 9 है, अगर कोई 9 है आपको पता नहीं है तो एक को x मानेंगे और एक को 9 - x मानेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है कि अगर पाइप को एक साथ खोले जाते तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है,
ठीक है, टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो 8 घंटे में भर जाता है तो 8, इनलेट पाइप कितना है, x है। अगर इनलेट पाइप x है और 1 मिनट में 3 भरते हैं तो 1 मिनट में कितने भरेंगे, 3x भरेंगे, है ना। और आउटलेट पाइप 8 - x है तो उसकी क्षमता -4 है, तो ये कितना भरेगा 1 मिनट में, ये हो जाएगा -4 और 8 - x, कितना भरना है, 24 भरना है। अब इस ध्यान दीजिए, ये 1 मिनट है, 1 मिनट है, इसको आप हटा दीजिए। 8 घंटे की बात, 1 घंटे की बात हो रही है, 8 घंटे की बात अब छोड़ दीजिए, अभी 1 घंटे की बात हो रही है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इनलेट 1 घंटे में कितना भरेगा, x है, x पाइप है, और 3 घंटे में भरता है, 1 घंटे में 3 भरता है तो 3x भरेगा ना 1 घंटे में। और जो खाली करने वाली पाइप है वो 8 - x पाइप है, तो 8 - x है, और 1 घंटे में -4 खाली करती है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी, -4 से इसमें गुणा कर दिए। और ये देखिए, ये जो है 1 घंटे की बात हो रही है, लेकिन कितना घंटा ये लोग भरते हैं, कितने घंटे में भर देते हैं, यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 तिरी के 24 x हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। नहीं, ऐसे मत करिए, यहाँ से सीधा सीधा कटा दीजिए, 8 एकम 8 और 8 तिरी के 24 कट जाएगा, ये सीधा सीधा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 × 32 माइनस प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। तो 4 3 7x हो जाएगा, इक्वल टू 32 से 3 कितना हो जाएगा, उधर 32 उधर जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 7 5 35, x बराबर 5 आ गया। तो x बराबर 5 आ गया, तो पूछ रहा है कि इनलेट और आउटलेट पाइप की संख्या क्या होगी, तो x बराबर आ गया 5, और यहाँ हो जाएगा 8 - x, 8 - 5 बराबर ये 3। आउटलेट पाइप की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अब देख लीजिए इसको, थोड़ा समय बड़ा भले हुआ है लेकिन इसको कर लिया जाए, है ना। अब देखिए यहाँ आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 33वां क्वेश्चन, एक टैंक में 12 पाइप होते हैं, उनमें से कुछ टैंक भरते हैं, कुछ खाली करते हैं। तो कुछ भरते हैं मतलब कि इनलेट हो गया, तो इनलेट 6 घंटे में भर लेता है, आउटलेट कितने में खाली कर ले रहा है, 4 घंटे में, 12 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है, 12 घंटे में खाली करता है, तो -12 हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये 6 दूना का 12 हो गया, और 12 एकम 12 हो गया, ये माइनस में हो गया आपका, ठीक। तो अगर इनलेट और आउटलेट, अगर इनलेट की संख्या अगर x मान लें तो कितनी संख्या, 12 पाइप है ना, तो अगर इनलेट को x मानेंगे तो आउटलेट कितना हो जाएगा, 12 - x मान लेते हैं, ठीक, ये ध्यान रहे। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर सभी पाइप को खोल दिया जाए तो 4 घंटे में भर लेते हैं। तो जब 4 घंटे में भर लेते हैं तो हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं कि कितना भरेंगे। अगर इनलेट को 1 घंटे में भरना हो तो कितना भरेंगे, यहाँ क्षमता हो गई, यहाँ टी हो गया। अगर इनलेट की संख्या x है, ठीक, तो अगर 1 घंटे में भरेंगे तो कितना भरेंगे, अगर x संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x भरेंगे। अरे भाई मान के चलिए अगर 2 नल हैं, अगर 2 भर रहे हैं तो 2 × 2 तो तभी तो 4 होगा, 4 भरेंगे। इसी तरह संख्या a, ये संख्या है, ये x है, तो ये 2 भर रहे हैं तो 2x हो गए। अब यहाँ माइनस में आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ 12 - x खाली कर रहे हैं, संख्या 12 - x है और -1 खाली कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - x हो जाएंगे। ये हो गया आपका 1 घंटे का, 1 घंटे का पानी जो भर रहे हैं। तो 1 घंटे में इतना भरते हैं तो 4 घंटे में कितना भरेंगे, 4 घंटे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना भरना है इनको, 12 भरना है। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12, यहाँ पे आप कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 12 + x हो जाएगा, इक्वल टू 3, ठीक। तो अब 2x और एक 3x हो जाएगा, अब 12 उधर जाएगा तो 12 3 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15, x बराबर आपका 5 हो गया, ठीक। x बराबर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर 5, तो आउटलेट कितना हो जाएगा, 12 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये आपका आंसर हो गया। इनलेट की संख्या 5 हो गई और आउटलेट की संख्या 7 हो गई, है ना। अब चलिए, अब आप देख लीजिए बाबू, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को भी लाभ दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, गुड बाय।